आयोग कहीं ना कहीं 6 लाख अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग मतलब किसी चीज़ का बदला ले रहे हो या जो ले रहे हो या फिर सेटिंग का धंधा जो इन लोग का जो बंद हो रहा है ना धीरे धीरे, इसके चलते ये लोग बौखलाए हुए हैं ऐसा लग रहा है। कम से कम इतना पता होना चाहिए ना कि एग्ज़ाम नहीं होगा कि होगा। अगर होगा तो नोटिस जारी कीजिए, नहीं होगा तो वो भी बता दीजिए। तो आप योद्धा हैं, हर परिस्थिति में युद्ध करने के लिए तैयार रहिए, यानी कि हर परिस्थिति में आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार रहिए। लेकिन हम लोग चाहते हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यूपीएससी मेंस के बीच में बीपीएससी पीटी ना हो। परीक्षा की तैयारी हो गई रहती तो फिर वो नोटिस जारी कर दिए रहते कि हम फलना तारीख को एग्ज़ाम लेंगे, फलना तारीख को इतना बजे से एग्ज़ाम लेंगे, कहाँ कहाँ लेंगे, एडमिट कार्ड जारी हो गया रहता। अभी तक तो एडमिट कार्ड जारी हो जाना चाहिए। अगर 21 को एग्ज़ाम है तो अभी तो 15 दिन 20 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी हो जाना चाहिए। आज और आज 4 तारीख समाप्त होने वाला है। जो मेधावी स्टूडेंट्स है, ईमानदार स्टूडेंट्स है, वो टेंशन में रहे, दिग्भ्रमित रहे, वो पढ़ाई न कर पाए और इसका फ़ायदा उन लोगों को मिल जाए जो लोग 8 मई को पेपर लीक करवाए थे, जो लोग सेटिंग से पास करना चाहते हैं, जिन लोगों का 20-20 लाख रुपया फंसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बीपीएससी 67वीं परीक्षा को लेकर। अभी तक आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ भी नहीं आया है। 5 बज के अभी आपको बताएं कि 10 मिनट होने जा रहा है और अभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ भी नहीं आया है। वीडियो करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि छात्र हमारे पास मैसेज फ़ोन लगातार कर रहे हैं और उनका एक ही प्रश्न है कि सर परीक्षा होगा कि नहीं होगा। तो आपको हम बताएं कि बहुत सारी खबरें आ रही हैं, कुछ का कहना है होगा, कुछ का कहना है नहीं होगा, लेकिन अब जो है सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही विश्वास किया जा सकता है कि परीक्षा 21 सितंबर को होगा या नहीं होगा। हमारे सहयोगी है उदित आर्यन, ऑफिस का फ़ोन वही हैंडल करते हैं और उनका भी कहना है कि मैं परेशान हो गया हूँ, इतना फ़ोन और मैसेज आ रहा है कि परीक्षा का क्या हुआ। और ख़ुद वो परेशान है, उनकी छोटी बहन को भी दिल्ली से आना है बिहार परीक्षा देने के लिए। वो भी इनसे 2-3 बार फ़ोन करके पूछ रही है कि भैया क्या होगा, परीक्षा होगा कि नहीं होगा। तो यही कारण है कि हम भी अब आयोग से पूछ रहे हैं कि आपकी क्या मंशा है। परीक्षा लेना है तो समय रहते आपको बता देना चाहिए, नहीं लेना है तो ही बता देना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट फ़ोन करके बोल रहे हैं कि उनकी माँ को दिखाने जाना है और वो टिकट इसीलिए नहीं ले रहे हैं कि कहीं बीपीएससी पीटी पड़ जाएगा तो फिर कैसे हो पाएगा। तो स्थितियाँ जो है बड़ा ही असमंजस वाली बनी हुई है। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं और ये भी परेशान हैं। ये लगातार फ़ोन उठा रहे हैं और ये सबको यही बोल रहे हैं कि जैसी परिस्थिति हो उसके लिए तैयार रहना है, क्योंकि इन्हें भी नहीं पता है कि क्या होगा क्या नहीं। क्या कारण है दिलीप जी, क्या अभी तक आयोग ने क्लियर क्यों नहीं किया? अब आज 4 तारीख भी खत्म होने जा रहा है, देखा जाए तो परीक्षा में अब 16 दिन बचता है। देखिए, आयोग कहीं ना कहीं 6 लाख अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग मतलब किसी चीज़ का बदला ले रहे हो या जो ले रहे हो या फिर सेटिंग का धंधा जो इन लोग का जो बंद हो रहा है ना धीरे धीरे, इसके चलते ये लोग बौखलाए हुए हैं ऐसा लग रहा है। और कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं बताना चाह रहे। हमने मुख्यमंत्री सचिवालय में भी परसों ही लेटर दिया था जाके कि भाई आप स्थिति स्पष्ट कीजिए और बीपीएससी पीटी परीक्षा आप यूपीएससी मेंस के बीच में ना ले, आप 10 दिन बाद लीजिए, यानी अक्टूबर प्रथम सप्ताह में लेने के लिए हमने एक आवेदन भी दिया कि अक्टूबर प्रथम सप्ताह में आप लीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी तक न तो कोई हमें स्पष्ट जवाब कोई दे रहे हैं, कुछ स्पष्ट जवाब ही नहीं मिल रहा है। बस वो सभी लोग यही बता रहे हैं कि मुझे भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं कि क्या होगा नहीं होगा। तो आखिर पता किसको है भाई, आखिर पता किसको है? बीपीएससी के चेयरमैन को भी पता नहीं है क्या कि वो एग्ज़ाम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? बस ऐसे ही एक लेटर वायरल करवा दिए सेंटर के लिए और उसके बाद वो भी चुपचाप बैठ गए क्या? कम से कम इतना पता होना चाहिए ना कि एग्ज़ाम नहीं होगा कि होगा। अगर होगा तो नोटिस जारी कीजिए, नहीं होगा तो वो भी बता दीजिए, ताकि जो लोग बाहर से हैं या फिर जो लोग जॉब में हैं, आर्मी में जॉब में हो या बैंक में हो या कहीं भी हो प्राइवेट सरकारी, तो उन लोग को छुट्टी लेना पड़ता है ना, अचानक से नहीं आ सकते हैं। और दूसरी बात कि जो लोग जॉब में नहीं भी है, मान लीजिए दिल्ली में रह के पढ़ाई करते हैं, कोई प्रयागराज में रह के पढ़ाई करते हैं, कहीं करते हैं, या पटना में ही है तो बिहार के अलग अलग ज़िले में सेंटर पड़ेगा, तो फिर उनको जाने की व्यवस्था करना, आने की व्यवस्था करना है। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिनको जब परीक्षा देना जाना होता है कहीं कहीं तो पैसा का व्यवस्था करना पड़ता है। हम लोग इस चीज़ को झेले हुए हैं तो जानते हैं कि जब परीक्षा का सेंटर दूर रहता है
तो 1 महीना पहले से उसका व्यवस्था करना पड़ता है कि पैसा कहाँ से आएगा, कि हम एग्ज़ाम सेंटर पर कैसे जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे कि बस से जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे, उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। हर लोग जो है अतुल प्रसाद जी जैसे करोड़पति नहीं होते हैं कि कभी भी कुछ हो जाएगा, अच्छा पैसा है सब कुछ कर लेंगे, नहीं होता है। हम लोग इस चीज़ को झेले हुए हैं, जानते हैं, अभी भी झेल रहे हैं, तो जानते हैं कि कितनी परेशानी होती है। तो इस चीज़ को आयोग को और सरकार को सोचना चाहिए कि लाखों छात्र परेशान हैं, 1-2 छात्र नहीं, लाखों छात्र छात्राएं परेशान। और मेरे पास दिल्ली से, प्रयागराज से, आपको उज्जैन से, एमपी, हरियाणा, दिल्ली, जितना खास के झारखंड हिंदी क्षेत्र जितना है, हिंदी बहुल क्षेत्र, भाषी क्षेत्र, वहाँ से मेरे पास फ़ोन आ रहा है। बिहार से तो आ ही रहा है, दिल्ली मुखर्जी नगर से तो आ ही रहा है, तो ढेर सारा फ़ोन कॉल सारा, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है। मैं बहुत सारा फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज का रिप्लाई सबका नहीं कर पा, क्योंकि जाहिर सी बात है हज़ारों मैसेज आएंगे, हज़ारों फ़ोन आएंगे तो संभव नहीं है रिसीव करना। लेकिन बारी बारी से मैं कॉल बैक भी करने का प्रयास करता हूँ। तो परेशान है सभी लोग, जानना चाहते हैं कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो कब होगी। सभी लोग अभी पढ़ाई एकदम चौपट है सबका, मानसिक रूप से एकदम समझिए कि प्रताड़ित हो रहे हैं, वो व्याकुल हो रहे हैं। इतना विचित्र स्थिति हो गया है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके गार्जियन भी परेशान है। मेरे पास कई लड़कियों के गार्जियन का फ़ोन तक आ चुका है कि उनकी बेटी का स्थिति खराब हो रहा है, न ठीक से खाना खा रही है, न ठीक से सो रही है। लेकिन हम लोग फिर भी अपील करते हैं सभी स्टूडेंट से, उनके अभिभावक से भी, कि आप लोग थोड़ा सा स्थिति अपना ठीक रखिए, हर सिचुएशन के लिए तैयार रहिए। जितने भी अभ्यर्थी हैं हर सिचुएशन के लिए तैयार रखिए। आप योद्धा हैं, आपको लड़ना है। बीपीएससी ने सरेंडर किया है आप लोग के सामने। 1 शिफ्ट में एग्जाम लेने की बात मानी है, पहले तो बोले थे 2 शिफ्ट में एग्जाम लेकर ही रहेंगे, चाहे जहाँ जाना है। तो आप योद्धा हैं, हर परिस्थिति में युद्ध करने के लिए तैयार रहिए, यानी कि हर परिस्थिति में आप एग्जाम देने के लिए तैयार रहिए। लेकिन हम लोग चाहते हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यूपीएससी मेंस के बीच में बीपीएससी पीटी ना हो। लेकिन इसके लिए स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए और बीपीएससी को चाहिए कि नोटिस कोई जारी कर दे कि एग्जाम कब होगा। कम से कम 1 महीना पहले नोटिस जारी होना चाहिए परीक्षा का। हम लोग तो ये डिमांड कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, 1 महीना, कम से कम 1 महीना पहले परीक्षा की तिथि घोषित होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाई है, इसलिए बीपीएससी कुछ बोल नहीं रहा है अभी? बिल्कुल वही बात, अगर परीक्षा की तैयारी हो गई रहती तो फिर वो नोटिस जारी कर दिए रहते कि हम फलना तारीख को एग्जाम लेंगे, फलना तारीख को इतना बजे से एग्जाम लेंगे, कहाँ लेंगे, एडमिट कार्ड जारी हो गया रहता। अभी तक तो एडमिट कार्ड जारी हो जाना चाहिए। अगर 21 को एग्ज़ाम है तो अभी तो 15 दिन 20 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी हो जाना चाहिए। आज और आज 4 तारीख समाप्त होने वाला है, तो कितना दिन बचा 21 तारीख में? 16 दिन मुश्किल से बचा है। 20 को निकलना ही पड़ता है, तो 16 दिन भी अब नहीं बचा। तो कम से कम एडमिट कार्ड अब जारी होना चाहिए। लेकिन अभी तक तो एग्जाम के डेट की भी तिथि घोषित नहीं की गई है। तो ऐसी परिस्थिति में ये साफ स्पष्ट है कि आयोग की कोई तैयारी है नहीं, बस ये दिखावा कर रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं और छात्रों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। और छात्रों को परेशान इसलिए किया जा रहा है ताकि जो मेधावी स्टूडेंट्स है, ईमानदार स्टूडेंट्स है, वो टेंशन में रहे, दिग्भ्रमित रहे, वो पढ़ाई न कर पाए। और इसका फायदा उन लोगों को मिल जाए जो लोग 8 मई को पेपर लीक करवाए थे, जो लोग सेटिंग से पास करना चाहते हैं, जिन लोगों का 20-20 लाख रुपया फंसा है, बस उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं, ताकि ईमानदार लोग, मेरिट वाले लोग मेंस में ही ना जा पाए, यानी पीटी पास ही ना कर पाए। एक चीज़ मुझे लग रहा है कि क्या 8 मई को आखिर पेपर लीक किया तो कोई ना कोई तो पैसा दिया ही था, और बहुत लोग दिया था, उन लोगों को सेफ रखा गया है। जांच में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आउट करवाने के लिए पैसा देने वालों को सेफ रखा गया है। क्या उसी का दबाव इस परीक्षा पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दबाव दिखाई दे रहा है। और ये जो अतुल प्रसाद जी है, वो अमरिंदर कुमार जो परीक्षा नियंत्रक है, और पूर्व अध्यक्ष आर.के. महाजन, ऐसे इन लोगों से सजेशन लेके काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल है, वो लोग तो शिक्षा माफियाओं से मिले हुए, धांधली सेटिंग में संलिप्त है, तो निश्चित है कि उसका प्रभाव पड़ेगा ही। शिक्षा माफियाओं की ये प्लानिंग है, 2 शिफ्ट में एग्जाम और परसेंटाइल, शिक्षा माफियाओं का ही प्लानिंग था, और उसको ये अतुल प्रसाद जी से लागू करवाना चाहते थे। तो धन्यवाद देते हैं हम नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने हस्तक्षेप खुद किया और छात्रों की जो मांग थी उस मांग को मान लिया। लेकिन अतुल प्रसाद जी तो शिक्षा माफियाओं के इशारे पे काम कर रहे हैं। ये तो बीपीएससी के चेयरमैन बनने लायक नहीं है। जिस आदमी का मतलब बात का कोई भरोसा नहीं है, सुबह में कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं, तो वैसे आदमी एक संवैधानिक संस्था का अध्यक्ष कैसे बन गया? इनको तो तुरंत हटाया जाना चाहिए। अमरिंदर कुमार जो परीक्षा नियंत्रक है, वो धांधली सेटिंग में संलिप्त है, उनको पद से हटाया जाना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग रहेंगे तो बीपीएससी सही से काम नहीं कर सकती, धांधली सेटिंग चलता रहेगा। जब तक इन लोगों को नहीं हटाया जाता परीक्षा नियंत्रक को,
और जो अधिकारी उसमें संलिप्त है, तब तक बीपीएससी में परीक्षा सही से नहीं हो सकता है। और कल तक तो बीपीएससी के चेयरमैन कह रहे थे कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेना मजबूरी है, 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया ही नहीं जा सकता है बिहार में। अगर 1 शिफ्ट में लेंगे तो 6 महीना हमको समय चाहिए, और अभी कैसे वो बोल रहे हैं कि हम 21 तारीख को एकदम ले लेंगे। तो ये तो इनके बात का कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं इनके बात का। इस तरह से कोई सुबह में कुछ, शाम में कुछ। आपको बोले हुए थे कि 6 महीना लग जाएगा। बिल्कुल हमको बोले थे, जब हमारे साथ 5 लोग और थे, अकेले हम नहीं थे, 5 लोग और थे, और वो बोले थे कि अगर 1 शिफ्ट में लेना होगा तो 6 महीना हमको लग जाएगा समय। फिर बोल रहे हैं 5 महीना, 4 महीना भी लग सकता है। और आप कैसे कह रहे हैं कि भाई ये 21 को हम ले ही लेंगे? तो ये जो अतुल प्रसाद जी हैं, ये छात्रों को बस परेशान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। जब से ये अध्यक्ष बने हैं ना, तब से परेशान कर रहे हैं। एक भी काम इनका सही से नहीं हुआ है। ये बिल्कुल अव्यवहारिक आदमी है, इनका फैसला बिल्कुल अव्यवहारिक है, और ये बिल्कुल संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित है। शिक्षा माफियाओं का इन पे प्रभाव आ गया है। तो परीक्षा को लेकर जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और कोई भी अब ये खुल के बोलने को तैयार नहीं है कि क्या होगा। तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट हैं, अभी उनका ध्यान सिर्फ बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पे ही होना चाहिए। उससे जो सूचनाएं निकल के आती है उसी पर अब विश्वास करने की बात है। हालांकि ये कब आएगा इसके बारे में पता अब किसी को भी नहीं है। हम लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं, और छात्र ही हमको फ़ोन करके बता रहे हैं कि हर एक आधे घंटे पे हम लोग चेक कर रहे हैं बीपीएससी का वेबसाइट, कि कहीं कोई इन्फॉर्मेशन आए कि परीक्षा होगी तो एडमिट कार्ड कब आएगा, क्या क्या रहेगा उसका प्रोविज़न, नहीं होगा तो भी बता दिया जाए। तो अब स्थिति ऐसी आ गई है कि जो छात्र 21 सितंबर में परीक्षा का समर्थन कर रहे थे पास से कुछ दिन पहले तक, वो अब विरोध कर रहे हैं कि परीक्षा अब नहीं लिया जाए, क्योंकि समय इतना कम हो गया और हम पिछले 8-10 दिनों से इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं बीपीएससी के इन प्रकरणों में कि हमारा पढ़ाई लिखाई पूरा चौपट हो चुका है, सारा रूटीन गड़बड़ हो चुका है, और इसका सीधा असर हमारे पीटी परीक्षा पर पड़ेगा। छात्रों का ऐसा कहना है। अंतिम निर्णय और सब कुछ बीपीएससी के हाथों में है, और हम आशा करेंगे कि समय रहते जल्द से जल्द छात्रों को इन्फॉर्म किया जाए। जो भी आपका निर्णय है उसको लेकर परीक्षा होगी या नहीं होगी, ताकि छात्र उसके हिसाब से आगे की अपनी रणनीति बना सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन एक ही अब है जगह, आप बीपीएससी ऑफिशियल साइट के खबरों पर ही विश्वास करें, इधर उधर के खबरों पर विश्वास ना करें। बहुत ज़्यादा गेसिंग और तुक्केबाजी अभी चल रहा है, कोई यहाँ से इन्फॉर्मेशन, कोई वहाँ से इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो भी है अब बीपीएससी की ऑफिशियल साइट से ही पता चलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।